हाँ जी, वेलकम बैक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग HTML के ऊपर एक कोर्स और प्लेलिस्ट लेकर आ चुके हैं। बट ये वाला कोर्स प्योरली इंक्लाइंड है डिजिटल मार्केटर्स के लिए। मतलब अगर आप वेब डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये HTML की सीरीज देखने वाले हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग HTML के, CSS के और जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करेंगे, उनकी जो इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, वो विद रिगार्ड्स टू हम लोग डिजिटल मार्केटर्स ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग ज़्यादातर जो कॉन्टेंट है वो डिजिटल मार्केटर्स के लिए देते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग दो चीजों को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक वेबसाइट बनाने में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो लाई करती हैं, और जो हमारे HTML और CSS हैं ये कहां पर फॉल करते हैं। एक तो हम इसकी क्लैरिटी लेंगे। सेकंड, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ डिजिटल मार्केटर अगर हम HTML की समझ रखते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट होगा, या किन चीज़ों के लिए हमें HTML की ज़रूरत पड़ती है और उसकी समझ होनी चाहिए। देखो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये होती है कि आप बिल्कुल HTML में प्रो बन जाए, उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं बड़ी स्ट्रिक्टली ये कह रहा हूँ, 100% उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मतलब मेरे अपने इतने सालों के करियर में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई मुझे बहुत इन डेप्थ अगर HTML नहीं आता है या CSS नहीं आता है तो मुझे कोई रुकावट हुई हो हमारे करियर में, या मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत इन डेप्थ में जाकर HTML सीखें। बट अगर आपको ऊपर ऊपर भी मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो पता है, जो कि पता होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड के अंदर हैं, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर है, तो वो आपके लिए काफ़ी कुछ बेनिफिशियल हो जाता है और आपको हमेशा जो है वो हेल्प करेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स को लेकर आए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक वेबसाइट के अंदर किस किस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई, जब हम लोग कोई वेबसाइट देखते हैं ना, वो दो टेक्नोलॉजीज से मिलकर बनी होती है। एक होती है हमारी फ्रंट एंड और एक होता है हमारा बैक एंड। बैक एंड इज बेसिकली सर्वर साइड, ठीक है। तो बैक एंड को कभी कभी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। फ्रंट एंड जो होता है, फ्रंट एंड में हमारे बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है फ्रंट एंड को बनाने के लिए, या वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है उसको कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली ये तीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे हम लोगों को पता ही है। इसका काम होता है हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, कि ये सेक्शन हेड रहेगा, ये बॉडी रहेगा, इस टाइप से जो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करने का काम करता है हमारा HTML। और उसी तरीके से उसको ब्यूटीफाई करने का, उसको सुंदर करने का, उसमें कलर्स डालने का, उसका साइज, फॉन्ट, इन सब सारी चीज़ों से जब हम प्ले करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है CSS की, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल सीट्स की। तो वही यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है कि HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेब पेज एंड CSS इज यूज्ड टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ द वेब पेज। किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा उसके लिए CSS की जरूरत होती है। तो कई बार डिजिटल मार्केटर क्या करते हैं, लैंडिंग पेजेस में अगर उन्हें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो किसी भी लैंडिंग पेज के ऊपर होते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, और उसके बाद वो उस बटन का अगर कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो डेवलपर टूल से वहां पर कलर वगैरह चेंज करके चेक कर लेते हैं कि भाई ये वाला कलर इस बटन के ऊपर कैसे लगेगा, या अगर हम फॉन्ट को बड़ा कर दें या फॉन्ट को छोटा कर दें तो वो पर्टिकुलर चीज़ पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ किस तरीके से मैच होगी। तो इन सब चीज़ों को जब टेस्ट करना होता है, थोड़ी सी नॉलेज लेनी होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में डिजिटल मार्केटर्स को CSS को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना पड़ता है। बट वो एक्चुअली जाकर कोड में नहीं इंप्लीमेंट करते, वो केवल इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला फीचर को यूज करके उस वक्त वो ब्राउजर के ऊपर उसका व्यू देख रहे होते हैं, ताकि उन्हें एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से दिखाई देगा। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें अगर आपको HTML और CSS की बेसिक नॉलेज होती है ना, तो ये आपके काम को ना बड़ा आसान कर देते हैं और काफी कॉन्फिडेंट भी आप फील करते हो। फाइन। तो HTML हो गया, CSS हो गया, और जावास्क्रिप्ट जो है ना वो हमारे HTML पेजेस को और ज्यादा डायनेमिक और इंटरैक्टिव बनाती है। तो जावास्क्रिप्ट में आपको बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज अ डिजिटल मार्केटर। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह आपको मार्केट में मिल जाती है, बट कई बार बहुत से एडवांस्ड काम अगर आपको कराने होते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर से भी जो है हेल्प ले लेते हैं, और वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जावास्क्रिप्ट बनाकर दे देता है और उसको आप इंप्लीमेंट कर देते हैं। बट अब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब आपका और जो आपके डेवलपर का कम्युनिकेशन, अब आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ ही नहीं पता है, आपको स्क्रिप्ट टैग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको HTML CSS के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है डेवलपर के साथ, उसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या मुझे बताना है, एक्चुअली मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। तो भले आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी नहीं है, भले आपको HTML पूरे का पूरा लिखना नहीं है, बट थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर मैं आपको एक कोड दिखाऊं, ठीक है, नॉर्मली अगर किसी वेबसाइट को कंट्रोल यू करके अगर आप कोड देखें तो मोटे मोटे तौर पे आपको ये समझ में आना चाहिए, हाँ भाई ये हेड सेक्शन है, यहाँ पर हेड सेक्शन ओपन हुआ, यहाँ पर हेड सेक्शन क्लोज हो गया, ये हेड सेक्शन के अंदर हमें ये डिफरेंट डिफरेंट जो है मेटा टैग्स दिख रहे हैं, और ये मेटा टैग्स हैं कुछ, और फिर इसके साथ साथ हमने यहाँ पर देखा कि हमें एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी कुछ कोड दिख रहा है।
फिर हमने देखा ये बॉडी वाला सेक्शन है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हमें समझ में आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें समझ में आने लगी आपको, तो आप समझ लें कि इतना ही HTML सीखने की आपको जरूरत है। बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जैसे मेटा टैग्स HTML के अंदर, ठीक है, कुछ जो उसके इंपॉर्टेंट टैग्स हैं वो सारे आपको अगर पता हो, कुछ ही बेसिक टैग्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल इन्हीं से जुड़ के आता है कि सर हम डिजिटल मार्केटर हैं, हमें कोई वेब डेवलपमेंट नहीं करना है, HTML CSS कितना सीखें? जितने की जरूरत होगी वो मैं यहां सिखा दूंगा। पहला तो आपका ये सॉल्यूशन है। दूसरी बात, कितने टाइम में हम लगभग ये सीख सकते हैं? देखो, अगर आप डेली थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं और इसकी समझ रखते हैं तो 15-20 दिन मोर देन इनफ है। 15-20 दिन में आपका बेस काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे आप टाइम के साथ प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं इस फील्ड में और काम करते रहते हैं, वैसे वैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक्सपीरियंस होता जाता है। तो वो चीज एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी जो चीज एक्सपीरियंस वाली है। बट एक बेसिक जो फंडामेंटल्स की क्लियरिटी है वो आपको मिल जाती है 15-20 दिन में, अगर सीरियस होकर थोड़ा सा आप टाइम दे रहे हैं और समझने की कोशिश करें। बल्कि अच्छी क्लियरिटी मिल जाती है, फंडामेंटल से भी थोड़ा सा आप ऊपर आ जाएंगे और उससे ऊपर जाने की जरूरत है नहीं। तो उसके बाद जो हमारी बैकएंड की टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे मैंने आप इनको सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज भी हम लोग बोलते हैं, तो दे कंसिस्ट ऑफ सर्वर्स विच प्रोवाइड्स डेटा ऑन रिक्वेस्ट। फाइन। तो यहां पर हम बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं अपनी उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे जावा हो गया, PHP हो गया, तो इन सभी लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया जाता है। तो आई बिलीव अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो HTML CSS है वो कहां फॉल करता है, वो यहां फॉल करता है। फाइन। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक डिजिटल मार्केटर को किस तरीके से HTML की लर्निंग हेल्प करने वाली है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज बेसिकली इंस्टॉलिंग ट्रैकिंग कोड्स एंड स्निपेट्स। जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हो तो बहुत सारे तरीकों के कोड्स आपको, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट कोड्स, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर उनको आपको इंस्टॉल करना होता है। तो उसकी अगर आपको समझ होती है, तो अगर आपको डेवलपर से भी करवाना है, तो अगर समझ है आपको, तो आप डेवलपर को बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई एक इवेंट पिक्सल फेसबुक का जो है वो फायर करवाना है ऐड टू कार्ट इवेंट के ऊपर, तो मुझे डेवलपर को ये कम्युनिकेट करना होगा कि देखो भैया, ये वाला जो हमारा ऐड टू कार्ट का पिक्सल है ना, ये जो कोड है, इसको तुम्हें ऐड टू कार्ट इवेंट के ऊपर फायर करना है। जहां पर भी ऐड टू कार्ट इवेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर फायर कर दो। और इस कोड को फायर करने के साथ साथ इसके अंदर आप डायनेमिकली 2-3 चीजों को भेज दो। प्रोडक्ट की आईडी आप भेज दो, प्रोडक्ट की वैल्यू आप भेज दो, ये होते हैं हमारे पैरामीटर्स। तो ये बात आपको डेवलपर को कन्वे करनी होगी। अब ये काम आपको खुद नहीं करना है। एज अ मार्केटर आपको जरूरत नहीं कि खुद से आपको कोड इंप्लीमेंट करने, अगर आपके पास डेवलपर है तो आप डेवलपर से ही इंप्लीमेंट कराओगे, बट वो कम्युनिकेशन में स्मूथनेस रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन। और यहां पर ऐसा भी होता है, कई बार कुछ कोड्स हमारे बड़े ही सिंपल कोड्स होते हैं जिनको सीधे सीधे हमें वेबसाइट के अंदर जाकर इंप्लीमेंट ही करना होता है, तो वो भी आप जाकर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको होस्टिंग वगैरह की भी नॉलेज होनी चाहिए। इस चीज की भी थोड़ी सी आप नॉलेज ले लें कि जो हमारी वेबसाइट है वो कहां पर रखी है। ठीक है। इंडेक्स पेज किसको हम लोग बोलते हैं और बाकी जो हमारे पेजेस होते हैं वो किसको बोलते हैं। रूट जो डायरेक्टरी होती है उसका क्या मतलब होता है। तो ऐसी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो अगर आपको समझ है तो और भी ज्यादा आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है वो बेसिकली एक तरीके का फोल्डर है जो कहीं पर होस्टेड है। तो वो कहां पर होस्टेड है, किस तरीके से दिख रहा है, इसकी समझ होना चाहिए। इसको भी मैं आगे वाले वीडियोस में कहीं पर कवर कर दूंगा कि अगर आपको होस्टिंग के थ्रू किसी एक स्पेसिफिक पेज के कोड तक पहुंचना है तो वो आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं। फाइन। तो ये पहला यूज है जहां पर आपको HTML या बेसिक जो आपको कोडिंग वगैरह की नॉलेज है वो आपको हेल्प करती है। ठीक है। सेकंड जो है, इफ यू वांट टू ट्वीक लैंडिंग पेजेस, प्ले विथ कलर्स एंड ऑल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं लैंडिंग पेज में, या थोड़ा सा कहीं पर अगर फॉन्ट चेंज करना है, तो अब आप डेवलपर का इंतजार नहीं करोगे। मतलब आपको डेवलपर ने लैंडिंग पेज बना कर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल उस लैंडिंग पेज में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो वहां पर आप बार बार डेवलपर को पोक नहीं करोगे। आप चाहोगे मैं खुद से एक बार के लिए चेंज कर दूं। कहीं पर जैसे कोई प्राइस है उसको चेंज करना है तो मैं खुद से चेंज कर दूं। कुछ कलर अगर आपको चेंज करना है तो मैं खुद से चेंज कर दूं। कोई और एक पैराग्राफ अगर ऐड करना है तो मैं खुद से ऐड कर दूं। वहीं पर अगर ये सारे काम, लैंडिंग पेजेस के काम, आप किसी लैंडिंग पेज बिल्डर से भी कर रहे हैं, लेट्स से आप एलिमेंटर से कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको एडिशनल HTML और CSS डालने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप लैंडिंग पेजेस के ऊपर काम करते हो और थोड़ी बहुत भी आपको HTML CSS आती है तो और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उन लैंडिंग पेजेस के ऊपर आप और बेहतर तरीके से जो एलिमेंटर है उसकी हेल्प से काम कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको बेसिक जो क्लियर हैं HTML और CSS की। बात समझ में आई। थर्ड जो है, स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट समझने में, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बताई कि अगर आपको एक मैं कोड दे दूं किसी भी लैंडिंग पेज का, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर इस कोड का क्या क्या मतलब है। लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको लिखना नहीं आना चाहिए, आपको कोड करना नहीं आना चाहिए।
ठीक है, लेकिन कुछ जो उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो करने आने चाहिए, या किसे करवाना है तो उसको समझाना आना चाहिए। तो जैसे मेटा टैग्स हैं, उनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वेबसाइट के स्ट्रक्चर में जो टैग्स यूज़ होते हैं, जैसे H1 की बात हो गई, ठीक है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे ऑल एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं उनकी बात हो गई। तो ये सारी चीज़ों की समझ हमें होनी चाहिए। उसके बाद कई बार ना ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एचटीएमएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आपकी ईमेल की टेम्पलेट होती है ना, कई बार उसमें आपको एचटीएमएल लेवल पर जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करने होते हैं। तो एचटीएमएल की नॉलेज ईमेल मार्केटर्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज़ में आ सकती है। जैसे एचटीएमएल की नॉलेज ज़्यादातर जो यूज़ में आती है, अगर डिजिटल मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो एसईओ पर्सन्स के यूज़ में सबसे ज़्यादा आती है। मतलब अगर आप बात करें मीडिया बायर्स की, तो मीडिया बायर्स को एचटीएमएल की उतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, फाइन। बट अगर पता है तो ये एक हमेशा एक एडेड एडवांटेज होता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो आपको ये बात समझनी है, जो डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है किसी भी बिजनेस का, वो होता है उसकी वेबसाइट। मतलब खेल वेबसाइट से शुरू होता है। अगर आज भी हमारे पास कोई डिजिटल मार्केटिंग कराने आता है तो हम क्या पूछते हैं, आपके पास वेबसाइट है? या आप भी डिजिटल मार्केटिंग की सोचते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो एसेट दिमाग में आता है वो कौन सा आता है? वेबसाइट। कि हमें हमारी एक वेबसाइट बनानी है। ऑनलाइन प्रेजेंस का पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपको आपकी वेबसाइट बनानी, और वेबसाइट की जो फाउंडेशन है वो HTML CSS के ऊपर है। तो इसीलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है HTML CSS की। तो जैसे मैंने आपको फोर्थ पॉइंट बताया कि ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा, जब आप ट्रैकिंग करने जाएंगे, कई बार आप GTM का इस्तेमाल करते हैं एडवांस ट्रैकिंग को सेटअप करने के लिए, इवेंट्स को ट्रैक करने के लिए गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर या गूगल एनालिटिक्स के अंदर या किसी भी दूसरे एनालिटिक्स टूल के अंदर। तो वहां पर कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए, टैग को फायर करने के लिए आप GTM का सहारा लेते हैं। तो GTM के अंदर कई बार ऐसे सिनेरियोज बनेंगे कि आपको क्लास के बेसिस पर, CSS सेलेक्टर के बेसिस पर, ID के बेसिस पर आपको वहां पर कुछ कंडीशन सेट करनी पड़ेगी कि अगर ये क्लास है तो ये वाला टैग फायर कर दो। तो अब वहां पर क्लास, ID, CSS सेलेक्टर्स जैसी चीजों की बेसिक अगर जानकारी होती है हमें, तो ये और भी बेहतर हमारे लिए हो जाता है, फाइन। तो वहां पर भी आपको हेल्प करेगा अगर आप इस टाइप की एडवांस ट्रैकिंग वगैरह सेटअप करना चाहते हैं। और जैसे मैंने जो आपको पहले भी बताया, सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो यही है कि कम्युनिकेशन जो है वो डेवलपर के साथ आपका बड़ा ही स्मूथ हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिकली इंकरेज करते हैं आपको कि हाँ भाई, हमें कुछ नॉलेज तो HTML की होनी चाहिए। और अगर एक पर्सन ऐसा है डिजिटल मार्केटर जिसको HTML की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और अगर मुझे HTML की थोड़ी नॉलेज है, तो मुझे हर जगह प्रेफरेंस तो मिलेगी ही मिलेगी, एज वेल एज मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो है वो फील होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको समझ में आएगा कि वेबसाइट पे एक्चुअली क्या हो रहा है। अदरवाइज आप हमेशा ना डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। बट कुछ काम जो डेवलपर करता है वो डेवलपर ही करेगा, वो आप नहीं करोगे। बट फिर भी वो कम्युनिकेशन जब स्मूथ होता है ना, काफी मजा आएगा आपको एज अ मार्केटर। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आने वाले हैं। थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दें, कमेंट्स करें, इंगेजमेंट दिखाएं वीडियो के ऊपर, और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।